हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं TIFR 2025 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एनी लीनियर मैप टी है वो आर क्यूब से आर क्यूब जा रहा है विद अ टू डायमेंशनल कर्नल। ठीक है, हमें जो डायमेंशन गिवन है कर्नल का वो कितना गिवन है 2। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ट्रेस होगा टी का वो क्या आइगन वैल्यू होगी टी की। ठीक है, तो देखो इसको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी वो कितना गिवन है 2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नलिटी ऑफ टी मुझे 2 गिवन है। ठीक है, अब इसको दो तरीके हैं समझने के। ठीक है, इसको दो वे से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट में पहले मैं दो वे दोनों को इसमें बता दूंगी। ठीक है, फिर दूसरा वे दोनों के लिए बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे गिवन है कि जो डायमेंशन है कर्नल ऑफ टी का वो कितना गिवन है 2 के इक्वल, है ना। तो यहां से मैं बता सकती हूँ कि जो नलिटी होगी टी की वो 2 गिवन है। ठीक है, अब नलिटी ऑफ टी है वो अगर 2 है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो नलिटी ऑफ टी माइनस 0 आई वो 2 है ना, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, जीरो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहां से देखो, नलिटी अगर मेरे पास ये है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है जीएम को, है ना। तो इसका मतलब जो जीएम हो गई जीरो के कोरस्पॉन्डिंग वो कितनी आ गई 2 के इक्वल आ गई। और जो एएम होती है अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी वो क्या होती है जीएम से बड़ी या इक्वल होती है ना। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि या तो एएम है वो मेरे पास 3 हो सकती है या फिर एएम है वो 2 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, अब फर्स्ट केस लेकर चलते हैं कि अगर एएम है वो मेरे पास 3 है। ठीक है, ये केस फर्स्ट है। अब केस फर्स्ट में अगर मैंने एएम को 3 ले ली एंड जीएम मेरे पास कैसे गिवन है 2 गिवन है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल कैलकुलेट करूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से मिनिमल पॉलिनोमियल ये आएगा। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, अगर मैं इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से जो मैट्रिक्स बनाती हूँ तो वो मेरे पास ये बनेगी कुछ इस टाइप की, है ना। एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो गया टू ऑर्डर का एक ब्लॉक, ठीक है, और एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक। तो यहाँ से हमें पता चला है कि जीएम 2 होती है, तो जीएम अगर 2 होती है तो फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करती है ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 बन सकते हैं, तो यहाँ से 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी मैट्रिक्स बनी है। अब ये मैट्रिक्स तो बन गई, इसका जब ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेस कितना आएगा, ये मैट्रिक्स अब आई है टी की। ठीक है, तो जब हमने एम को क्या लिया था 3 के इक्वल, तो जो ट्रेस आएगा टी का वो कितना आएगा 0। और आइगन वैल्यूज भी सारी क्या आ रही है 0। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो टी का ट्रेस होगा वो एक आइगन वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये आइगन वैल्यू है टी की। तो इसका मतलब इसके लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, जब हमने केस क्या लिया एम इक्वल्स टू 3। अब हम कंसिडर करते हैं कि जब मेरे पास जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है। अगर जीएम मेरे पास 2 है 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एएम को हमने 2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जीएम 2 है एएम 2 है। ठीक है, अब एक आइगन वैल्यू और बच गई, तो उसको मान लेते कि वो कोई और आइगन वैल्यू है, वो ए है। ठीक है, ए कोई आइगन वैल्यू है दूसरी तीसरी, दो तो यहां से मिल गई 0 0 और एक आइगन वैल्यू ए हमने मान ली। तो इसकी जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी एएम वो भी 1 होगी और जीएम भी क्या होगी 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं अब इसके जॉर्डन मैट्रिक्स बनाती हूँ तो वो मेरे पास क्या बनेगी। देखो यहाँ पे जीएम भी 2 है एएम भी 2 है, इसका मतलब मुझे जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से देखो डायरेक्ट ये बोल सकती हूँ कि जॉर्डन फॉर्म्स के जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर जो जॉर्डन ब्लॉक्स बनते हैं वो कितने बनेंगे। अगर जीएम 2 है, जीएम अगर 2 है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनते हैं 2 बनते हैं, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, और एक ब्लॉक बनेगा इस तीसरी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये ए हो गया। ठीक है, तो यहां से ये मैट्रिक्स अब मेरे पास निकल कर आ रही है। अगर इस ये मैट्रिक्स अब मेरे पास टी की आ गई, टी सी की सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो जो ट्रेस आ रहा है टी का वो क्या आ रहा है ए के इक्वल, है ना भाई। 0 प्लस 0 प्लस ए, 0 प्लस 0 प्लस ए, ये ए के इक्वल आ रहा है। और जो एक आइगन वैल्यू है वो ए भी है, इसका मतलब क्या पता चला कि ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, है ना, दैट इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब यहां से इसने ये स्टेटमेंट भी इसके लिए करेक्ट कर दी। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ से, अगर मैं इस वाले केस से देखती हूँ, दोनों केस अगर मैंने कंसिडर किए तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी ट्रू निकल कर आ रही है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी।
ठीक है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट इसी तरीके से कर देंगे। इसमें देखो एक्स स्क्वायर कह रहा है कि डिवाइड करेगा कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, वहीं यहीं से कंसीडर कर लेते हैं। देखो जब am को 3 लिया था, जब am 3 था तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा वो एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। और यहाँ से जो मिनिमल पॉलिनोमियल निकल कर आ रहा था वो एक्स स्क्वायर निकल कर आ रहा था, या फिर बोल सकते कि इसकी भी जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर की। एक्स क्यूब अगर मुझे मिला है तो एक्स स्क्वायर तो डिवाइड करेगा ही ना एक्स क्यूब को, तो यहाँ से ये चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड केस में क्या हुआ था कि ये मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा इसका इसका वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, है ना। ये इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। और फिर अगेन एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए को डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारे इसी से दोनों चीजें ट्रू हो गई, तो ये मेरे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको अगर दूसरे वे से सोच सके, तो यहाँ से देखो ये तो था इसका जनरल मेथड, ठीक है। देखो हमें एक चीज पता है कि अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी है वो 2 के इक्वल गिवन है, तो और कह रहा है कि जो रैंक ऑफ टी है वो 1 आ जाएगी, है ना। अब रैंक 1 मैट्रिक्स मेरे पास 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टाइप की होती है, एक तो वही होती है जो डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है, रैंक 1 की। एक होती है निलपोटेंट जो कि नॉन डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है। तो जैसे हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर वो मैट्रिक्स है वो मेरे पास डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। तो अगर डायगोनलाइजेबल होगी, रैंक 1 की मैट्रिक्स है, तो वो कुछ इस टाइप की होगी, है ना। यहां से ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास कैसी है, रैंक 1 की मैट्रिक्स है, और ये कैसी है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, रैंक 1 की मैट्रिक्स है। तो यहां से अगर मैं कंसिडर करूं तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उनका जो आइगन वैल्यूज निकल कर आती है वो किस टाइप की निकल कर आती है, उसकी आइगन वैल्यूज होती है ट्रेस ऑफ ए। जैसे इसको मैं अगर ए नाम दे दूं तो ट्रेस ऑफ ए, एंड सेकंड आइगन वैल्यू 0, थर्ड आइगन वैल्यू 0। तो ये इसके आइगन वैल्यूज आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने टी कंसिडर किया है तो इसको टी ले लेना, ठीक है। तो ये चीज मुझे मिली। तो इसके आइगन वैल्यूज जो रैंक 1 की मैट्रिक्स होती है वो जो डायगोनलाइजेबल होती है उसके आइगन वैल्यूज निकलती है ट्रेस और 0 0, ठीक है। ये इसके 3 आइगन वैल्यूज आती है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कि जो ट्रेस ऑफ टी आएगा, ऐसी आइगन वैल्यूज ऐसी मैट्रिक्स का जो ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ट्रेस क्या आया, ट्रेस ऑफ टी वो आया ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी अगेन एक आइगन वैल्यू है टी की, है ना। तो क्या मिला कि ट्रेस ऑफ टी है वो अपनी एक आइगन वैल्यू की इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ठीक है। ये बात करी जब हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स थी रैंक 1 की। अब हम बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो कि रैंक 1 की होगी, ठीक है। अगर हम क्या लेते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स हमें कैसे लेनी है, रैंक 1 की लेनी है। तो वो कुछ इस टाइप की आएगी, कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये मेरे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी रैंक 1 की। यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसका जो ट्रेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0, और 0 भी एक आइगन वैल्यू है इसकी। इसका मतलब इसने फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू कर दी। सिमिलरली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगी। कैसे, जो सेकंड स्टेटमेंट है हमें चाहिए कि एक्स स्क्वायर है वो उसके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करे। तो यहाँ से अगर इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं ऐसी मैट्रिक्स का, तो वो कैसे निकल कर आता है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 आइगन वैल्यूज तो 0 है तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, और साथ में ट्रेस ऑफ ए दैट मीन्स एक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये इसका ट्रेस था। तो ये इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू। अगेन यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स सब लेते हैं तो एक्स इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो एक्स क्यूब आएगा, एंड एक्स स्क्वायर अगेन एक्स क्यूब को डिवाइड करता है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर हमें जनरल मेथड नहीं करना तो हम मैट्रिक्स अज्यूम कर सकते हैं। तो वहां से 2 केसेस हमारे पास बनेंगे, एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बनेगी रैंक 1 की, और एक कैसे बनेगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ जाएंगी, करेक्ट आ जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या आ जाएंगी, करेक्ट आ जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।